नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी। पब्लिक ऑडिट के आज इस स्पेशल एपिसोड में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दैनिक भास्कर की गैर जिम्मेदार जो रिपोर्टिंग है वो वायु प्रदूषण को लेकर के किस तरह से हमको और आपको भ्रमित कर रही है और निसंदेह वो नुकसान पहुंचा रही है। इंडियन मिडिल क्लास में जब भी कोई शरारती और लड़ाकू लेकिन बुद्धू बच्चा बाहरी किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा करके घर आता है तो वहीं पीछे से शिकायत करने वाले भी आ जाते हैं। तो चालाक माँ बाप जल्दी में उसकी कमियों पर पर्दा डालने के लिए मूल बात को यहाँ वहाँ घुमाने लगते हैं और तुरंत ही उसकी हल्की फुल्की कमियों को उजागर करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही बात आज वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी एमपीपीसीबी और दैनिक भास्कर कर रहे हैं। एमपीपीसीबी की झूठी और जानबूझकर गुमराह करने वाली रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स पर दैनिक भास्कर पर्दा डालने की कोशिश में लगा हुआ है, जबकि मामला व्यापक जनहित का है, लाखों लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाली जानलेवा गंभीर बीमारियों का भी है। अब आप कल दिनांक 16 नवंबर 2024 को प्रकाशित दैनिक भास्कर प्रिंट एडिशन की रिपोर्ट देखिए। यह आपके स्क्रीन पर भी है और अभी मेरे हाथ में भी। भास्कर की इस रिपोर्ट में लिखा है कि पराली जलाने से भोपाल में ओजोन का स्तर बढ़ गया है। यह एकदम झूठी और बेबुनियाद बात है। वैज्ञानिक तथ्यों से यह प्रमाणित है कि पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, PM 2.5 का लेवल बढ़ता है, लेकिन ओजोन का लेवल कभी नहीं बढ़ता। इसी न्यूज रिपोर्ट में एमपीपीसीबी के रीजनल ऑफिसर ब्रजेश शर्मा के हवाले से यह कहा गया है कि भोपाल में पराली जलाने से वायु प्रदूषण 20 से 25% तक बढ़ सकता है। यह एकदम झूठी और बेबुनियाद बात है, क्योंकि 16 नवंबर को किसी अपवाद की घटना को छोड़ दें तो 99% मामलों में भोपाल और उसके आसपास पराली जलाने का काम तो 30 दिन पहले ही समाप्त हो चुका है। तो क्या एक माह पुरानी जलाई गई पराली का प्रदूषण उस समय तो नहीं दिखा, लेकिन अब अचानक ही सामने आ रहा है? ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। भास्कर संवाददाता द्वारा इस समय शहर में जलती पराली का फोटो दिखाना एक आध अपवाद से अधिक कुछ भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए, यदि सितंबर लास्ट तक पक गई फसल निकालने के बाद नई फसल की बोनी यदि अक्टूबर में नहीं हुई होती तो फसल के लिए आवश्यक पानी कहाँ से लाएगा किसान? शहर के बीचों बीच यदि 15 नवंबर तक पराली जलाई गई है तो वह किसी बिल्डर की रोकी गई जमीन ही हो सकती है, किसी किसान का खेत तो बिल्कुल नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश या भोपाल के आसपास किसानों के द्वारा पराली नहीं जलाई जाती, किंतु पानी की जबरदस्त किल्लत को देखते हुए आसपास के किसानों ने पराली जलाने का काम तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही पूरा कर लिया था और उनकी बोनी भी पूरा हुए अब एक माह से अधिक समय बीत चुका है। शहर में पराली जलाने का फोटो प्रमाण 15 नवंबर का है, जबकि आप गौर करें भोपाल स्थित अरेरा कॉलोनी पर्यावरण परिसर में प्रदूषण वेरी पुअर यानी 300 से 400 का बीच तो वह पिछले 10 दिन से चल रहा है। इसका उत्तर कुछ भी नहीं है, ना तो एमपीपीसीबी के पास न दैनिक भास्कर के पास। ब्रजेश शर्मा के हवाले से बॉक्स में यह लिखा जाना कि पराली का धुआं हवा में PM 2.5 PM 10 ही नहीं बल्कि ओजोन का स्तर भी बढ़ा रहा है, यह एक नासमझी भरा स्टेटमेंट है, क्योंकि पराली जलाने से PM 2.5 PM 10 और ओजोन नहीं बढ़ते बल्कि PM 2.5 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ते हैं। पराली से होने वाला वायु प्रदूषण और उसे समझाने के लिए आपकी स्क्रीन पर इस पाई चार्ट को दिखाना जरूरी है। इस पाई चार्ट से आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यानी यदि एमपीपीसीबी और दैनिक भास्कर की खबर में कोई सच्चाई होती तो भोपाल और अरेरा कॉलोनी के वायु प्रदूषण की ऑनलाइन रिपोर्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक बढ़ा मिलता, लेकिन वो तो मिला नहीं। वायु प्रदूषण में PM 2.5 PM 10 नॉक्स वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और ओजोन का स्तर बढ़ना तो वेहिकुलर पॉल्यूशन में होता है, यानी यातायात प्रदूषण में, लेकिन उसे तो एमपीपीसीबी या दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में कंसीडर ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि तब एमपीपीसीबी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती कि वह शहर में चल रहे अवैध और अनियंत्रित वाहनों की संख्या को रोकें और पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल
से वाहन प्रदूषण को रोकें, लेकिन अपने इस फेल्यूअर को रोकने के लिए एमपीपीसीबी और दैनिक भास्कर प्रिंट ने उसे एक अलग रंग दे दिया, जो कि अत्यंत शर्मनाक है, दुखद है। न्यूज रिपोर्ट में पिछले 10 दिन से औसत एक्यूआई खराब श्रेणी का बताने के लिए 5 से 15 नवंबर 2024 तक के एक्यूआई के आंकड़े भी दिए गए हैं, किंतु उसमें भी बहुत बड़ी झोल है। बात यह है कि यदि आप रोज दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच की वायु प्रदूषण और एक्यूआई की रिपोर्ट नापेंगे, तो वह तो तेज धूप और कम यातायात के कारण हमेशा ही कम मान बताएगा। किंतु यदि वास्तव में आपकी इच्छा और चिंता खराब एक्यूआई जानने और बताने की हो, तो आपको रोज शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक की और सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का वायु प्रदूषण या एक्यूआई निकालना होगा, क्योंकि तब शहर में अधिकतम यातायात और तापमान कम रहता है। दरअसल यह कहानी अरेरा कॉलोनी स्थित पर्यावरण परिसर की ऑनलाइन रिपोर्ट में आई लगातार बढ़ोतरी और बिगड़ती वायु प्रदूषण और एक्यूआई की स्थिति से शुरू होती है। देखिए, खुद दैनिक भास्कर की दिनांक 14 नवंबर 2024 की रिपोर्ट में अरेरा कॉलोनी स्थित मॉनिटरिंग स्टेशन की हवा में एक्यूआई का औसत 340 बताया गया है, यानी वेरी पुअर। आप जानते हैं वेरी पुअर हवा का क्या मतलब है? सीपीसीबी के अनुसार जब हवा में एक्यूआई का स्तर 300 से 400 के बीच हो जाए और वह सेंसिटिव एज ग्रुप के लोगों के लिए अत्यंत डेंजरस हो जाए, तब उसे वेरी पुअर श्रेणी में रखा जाता है। सेंसिटिव ग्रुप यानी 7 साल से छोटे बच्चे और 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग। दरअसल दैनिक भास्कर एमपीपीसीबी के जिन रीजनल ऑफिसर ब्रजेश शर्मा की समझ और स्टेटमेंट्स पर अपनी एयर पॉल्यूशन की न्यूज स्टोरीज बना रहे हैं, वे एमपीपीसीबी की ओर से ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए अथराइज पर्सन तो हो सकते हैं, किंतु वे क्वालिफाइड पर्सन नहीं है। पॉल्यूशन के गंभीर विषयों और वैज्ञानिक स्टेटमेंट्स के लिए किसी क्वालिफाइड वैज्ञानिक का होना आवश्यक है, किसी इंजीनियर या टेक्नोक्रेट के बस की बात नहीं है। तो मित्रों, पब्लिक ऑडिट पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? यदि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कृपया इस रिपोर्ट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।